सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्ति ज्ञान का कोई आयु और सीमा नहीं होती, समय नहीं होता। जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी अपने आप भक्ति और ज्ञान ये दोनों अपने आप परमात्मा की कृपा से होती है। इसलिए देखिए फ्रेम में कुछ भक्त नज़र आ रहे होंगे, थोड़ा भक्त को दिखाइएगा। और इस समय हम लोग पहुँचे हैं कथा के लिए। कौन सा जगह है ये? पूर्वा उन्नाव जोधपुर ग्राम सभा है और त्रिपाठी भवन, ये अनिल त्रिपाठी जी के घर पर। और हम लोग कथा के माध्यम से बताते हैं कि कुल में जो है बेटियों का होना बहुत ज़रूरी है। आज देखिए मैं दर्शन करा रहा हूँ जिनका, वो ये दिल्ली के रहने वाली हैं, लेकिन अपने मायके में ये भागवत कथा करवा रही हैं और अपने ससुर को भी सुनवा रही हैं और यहाँ के अपने भाई भौजाई को भी सुनवा रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियाँ दो दो कुल को पवित्र करती हैं और बेटे तो एक कुल को चलाते हैं, पवित्र करते हैं। तो आइए, कुछ भक्त बरेली से आई हुई हैं माता जी, क्योंकि बहुत पहले से वो अनुष्का जी को बहुत चाहती हैं और प्रेम करती हैं, रोज़ दर्शन करती हैं। आज उनको आमने सामने दर्शन हुआ तो उनको कैसा लगा, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। और कितने दिन से आप जुड़ी हैं? हम 1 साल से अनुष्का जी को यूट्यूब पे देखा और फिर अनुष्का जी दिव्य लड़की, ऐसे ही स्वरूपा लड़की को हमने कभी आज तक नहीं देखा। अनुष्का हमारे बिल्कुल जैसी अपनी ही पुत्री को आदमी नहीं करता, वैसे हम अनुष्का जी की याद में दिन भर रहते हैं। और हमारी अनुष्का जी महान बने, इनके साथ साथ हम लोगों का भी आशीर्वाद स्वीकार। हाँ, तो कब से जुड़ी और क्या विशेषता दिखा अनुष्का जी में कि जो आप जुड़ गई और रोज दर्शन करने के लिए कहती हैं? इसका 22 साल से ऊपर नहीं जाता था। 22 साल से हमारा हाथ टूटा ऊपर नहीं जाता था। जब हमने अनुष्का जी के दर्शन किया तो पूछा कि बिटिया हमें आशीर्वाद दो, हमारा हाथ बहुत परेशान है। अनुष्का जी ने आशीर्वाद दिया कि माँ आपको हाथ ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हमारा हाथ ऊपर आगे पीछे होने लगा। हम तुरंत फ़ोन किए अनुष्का जी को कि बिटिया हमारी रक्षा किया, और हमारा हाथ ऊपर नीचे हो गया। अनुष्का के जब से मैं जुड़ी हूँ तब से हमारा इतना ही हो गया कि सब कोई भी कार्य हमारा आज तक नहीं रुका। हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारी बेटी जग में संसार में जहाँ रहे वही महान हो। और हम जानना चाहेंगे कि आपके पुत्र और पुत्रवधू कितने बालक हैं और कहाँ रहते हैं? हम जो है हम लोग बताते हैं कि माता पिता को सेवा बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि सबके यह कानों तक पहुँचे कि भाई सेवा बहुत ज़रूरी है। तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में हमारा एक पुत्र और एक पुत्री है। बहू भी सरकारी इनाम हो गई। पुत्र और उसके पिताजी बाहर कुवैत में रहते हैं। बिटिया कोटा में अपने बच्चे को पढ़ाने गई थी, वहाँ उनके हस्बैंड का वो आया था प्रमोशन, जेसीओ हो गए अब, और वहीं पे वो अपना आरआईटी में पढ़ाती हैं। और उनका लड़का ऑल इंडिया रैंक में 3रा नंबर आया था। तो सब अनुष्का जी का ही आशीर्वाद लगा, नहीं पहले हमारे कुछ नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब बातें बताने के लिए। और मैं अब जिनसे जुड़ने जा रहा हूँ, जिनको आप लोग पहले वीडियो में देखे हैं, कमेंट भी आया है कि कौन है, साफ नहीं दिख रही हैं, तो यही पूर्वा उन्नाव स्टेशन पर लेने के लिए अनुष्का जी को खुद ड्राइविंग करके और गई थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे अनुष्का जी को जानी इतने दूर से और कैसे यहाँ बुलाई हैं? मैंने YouTube में एक बार ऐसे ही रैंडमली एक बार देखा था,
तो मुझे बड़ा वैसे ही अच्छा लगा था। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था मेरा कि हमने भागवत करानी है कुछ, बस वैसे ही सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। छोटी सी बच्ची है, इतना अच्छा बोल रही है। तो उसके बाद मैंने इनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे। फिर जब हमारा प्लान बना कि हमने भागवत करानी, तभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बात की, बट फिर मेरी सुई ना इन पे ही अटक गई थी कि नहीं मुझे इनसे ही कराना है। सबको मैंने कन्विंस किया कि नहीं इनको देखो, बहुत अच्छा करती है। फिर सबने भी अप्रूव कर दिया, मतलब मेरे फादर इन लॉ, हस्बैंड, सबसे हमने बात करी, भाइयों से बात करी, तो सबने कहा हाँ इनसे कराएंगे। तो अब क्योंकि बहुत छोटी सी है तो इनके पीछे से कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध है, कुछ बड़ी दिव्य आत्मा है ये। तो हमने सोचा हमारे यहाँ आएंगी तो हमारा घर भी पवित्र हो जाएगा, इसलिए हमने इनको चूज़ किया। हम सॉरी गला मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ थोड़ा ठीक नहीं आ रही है, बट हम लोग सब इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जी, ज़्यादा नहीं बुलवा रहे हैं आपसे हम। बस देखिए कितनी बड़ी ये भगवान की कृपा है कि ये मायके में जो है और कथा करवा रही हैं और अपने मतलब ससुर को भी सुनवा रही हैं। इनके परिवार तो आकर सुन ही रहे हैं और यहाँ के मायके के जो भी परिवार के लोग हैं सब कथा श्रवण कर रहे हैं और यहाँ के गांव जवार के सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और दूर दूर से भक्तजन यहाँ आ रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम तो क्या ही, अगर भगवान चाहता है हमारे थ्रू अगर कुछ होता है, लोगों को कुछ भी बेनिफिट मिले, तो मुझे बहुत पसंद है। और हम आगे भी ऐसे करना चाहेंगे। अगर हमको मेरा अगर हुआ प्लान बना तो हम दिल्ली में भी बुलाएंगे इसको। हम वैसे गुड़गांव में रहते हैं, गुड़गांव में भी बुलाएंगे और वहाँ भी कराएंगे इनसे कथा। मुझे बहुत पसंद है कि हम किसी जो लोग नहीं कर सकते, नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए हम कुछ करें। तो हम आगे भी ऐसा करेंगे। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिल्ली में श्रेयांश जैन जी के द्वारा कथा हुई थी अनुष्का जी की, लेकिन ये भी कह रही हैं कि दिल्ली में मैं भी कथा करवाऊंगी अनुष्का जी को बुला करके। और अब मैं जानना चाहूँगा कि माता जी से हम लोग कहे थे कि देखिए आपका आशीर्वाद अनुष्का जी को मिले वही हम लोग के लिए बहुत है, फिर भी वह नहीं मानी और इतना खर्च करके और आप जो है इतने वो ये अंगूठी लाने का क्या ज़रूरत थी, इसके विषय में आप क्या कहेंगी? देखो मेरी बेटी है तो हम अपनी बेटी के लिए रिंग लाए हैं। हमारी बेटी पहनेंगी, हम अपनी बेटी को यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर मिलेंगी। जब फिर दोबारा मिलेंगे तो फिर हमारे पास जो होगा मैं अपनी पुत्री को लाऊंगी। मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है ना। मैं अनुष्का जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इनसे कुछ बुलवा नहीं रहे हैं और हम लोग को सुनने का मौका नहीं मिल रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पूर्वा उन्नाव में आप पहली बार आई हैं? क्योंकि अभी तो खुटार में गई थी, पास ही में है, लेकिन पूर्वा उन्नाव में आई हैं, तो यहाँ के यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर देख रहे सभी भक्तों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम पूर्वा उन्नाव में पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा हमको यहाँ लग रहा है जी। इस परिवार में इतने मेहनत, इतने परिश्रम कर रहे हैं। एक इस परिवार की बेटी है, पूरा संभाल ली है। हम तो बेटियों से इतने प्रसन्न हैं, ऐसी बेटियों से कि जो पूरा परिवार संभाली हैं। एक क्या नाम है उनका, वो जो बच्ची हैं, क्या सौम्या, सौम्या नाम है, जो आपकी सेवा में लगी रहती हैं। तो इतना सेवा कर रही हैं इस परिवार में और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भक्तों को इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भक्तों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज 4 बजे से लाइव कथा आप सब श्रवण करेंगे, इसके लिए भी आप सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।